नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों को लेकर आ चुका है चौंकाने वाला ओपिनियन पोल। चुनाव से 5 महीने पहले किए गए सर्वे में किसकी बन रही है बिहार में सरकार? भाजपा का है दबदबा या फिर इस बार मार जाएगी कांग्रेस बाजी? आरजेडी और जेडीयू की ये क्या है स्थिति? क्या वक्त वोट संशोधन बिल के बाद बदल गया है चुनावी सर्वे? बिहार में क्या एनडीए फिर बना पाएगी सरकार या नीतीश कुमार फिर बदलेंगे पाला? जानेंगे आज के इस वीडियो में संपूर्ण एक एक जिले की एक एक सीट के ओपिनियन पोल के साथ। उससे पहले आप सभी के लिए एक इनामी प्रतियोगिता भी रहने वाली है, जिसमें आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इंडिया गेट किस राज्य में स्थित है। सही जवाब दो और जीतो पूरे 1 लाख और एक शानदार टीवी। वीडियो देखो और जीतो लाखों। इस वीडियो में आपको 5 अलग अलग इनामी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। जब इस वीडियो पर 50,000 लाइक पूरे हो जाएंगे, जब 5 लकी विजेताओं को इनाम दिया जाएगा, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं हम ताज़ा सर्वे किसकी बन रही है बिहार में सरकार, कौन सी पार्टी का बिहार में है दबदबा। जानेंगे एक एक सीट एक एक क्षेत्र के बारे में, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीतीश कुमार या मोदी, किसका रहेगा दबदबा? क्या है बिहार की चुनावी रणनीति? संपूर्ण जानकारी एक एक सीट एक एक क्षेत्र के साथ हम आपके सामने देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं बिहार का ताजा सर्वे। सबसे पहले हम पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे। टोटल 9 विधानसभा की सीटें आती है और इन 9 विधानसभा सीटों में 6 सीटों पर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, तो 3 सीटों पर इंडिया अलायंस अपना दबदबा दिखाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो अगला जिला वैशाली जिला आ जाता है। टोटल 8 विधानसभा की सीटें पड़ती है, जिनमें 6 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है। हम आपके सामने बिहार की संपूर्ण सीटों का ताजा सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। किस सीट पर किस पार्टी का क्या प्रभाव है। सुपौल जिले की बात करें तो 5 सीटों वाले सुपौल जिले में 3 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुपौल जिले की 5 में से 3 सीटों पर, जबकि सिवान जिले की बात करें तो बिहार के सिवान जिले में 6 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 सीटों पर इंडिया अलायंस अपना दबदबा दिखाते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अलायंस जीत दर्ज कर रही है। सीतामगढ़ी की बात करें तो सीतामगढ़ी से 5 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो 3 सीटों पर इंडिया अलायंस। अब तक 38 सीटों के सर्वे के बाद 26 सीटों पर एनडीए और 12 सीटों पर इंडिया अलायंस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। शिवहर जिले के अंतर्गत एक विधानसभा की सीट आती है और शिवहर जिले की एकमात्र सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में इस बार काफी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला देखे जाने की संभावनाएं नजर आ रही है और इसी के चलते एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। शेखपुरा से 2 सीटें हैं, 1 सीट पर एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें शेखपुरा के बाद सारण जिले की बात करें तो 10 विधानसभा की सीटें पड़ती है सारण जिले के अंतर्गत और 7 सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा जमा रही है, तो 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सारण जिले में, जबकि समस्तीपुर की 10 सीटों में 8 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि 10 सीटों पर 8 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है ताजा सर्वे के अनुसार। जबकि यहाँ पर सहसरा की बात करें तो सहसरा से 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया अलायंस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे में बिहार में काफ़ी चौंकाने वाला और रोचक सर्वे हमें देखने को मिल रहा है। रोहतास की बात करें तो आपको बता दें कि रोहतास से 5 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस, जबकि पूर्णिया के 7 में से 5 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में मुकाबला काफ़ी रोचक और कड़ा माना जा रहा है। पूर्णिया की बात करें तो 5 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस, तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि
ओरिया की 6 सीटों में 5 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनावों को लेकर ताज़ा सर्वे में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, बेगूसराय की 7 में से 6 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है अहम ताज़ा सर्वे में। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें। अब एक और इनामी प्रतियोगिता। तो दोस्तों, आपको बताना है केदारनाथ किस जिले में स्थित है, कहां पर स्थित है। सही जवाब दो और जीतो पूरे 50,000 रुपये और एक शानदार टीवी। वीडियो देखो और जीतो लाखों। आपको बता दें, इस वीडियो में ये दूसरी इनामी प्रतियोगिता है। इस प्रकार से इस वीडियो में लगातार इनामी प्रतियोगिताएं आती रहेगी। 20,000 लाइक होने पर 5 लकी विजेताओं को 20,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कमेंट के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से 7 सीटों पर यहाँ पर आपको बता दें कि एनडीए, 3 सीटों पर इंडिया अलायंस और 2 सीटें हैं जो कि अन्य के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। गया की 10 सीटें हैं जिनमें 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो रहा है, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस और 1 सीट है जो कि अन्य के खाते में जाती हुई हमें नज़र आ रही है सर्वे के अनुसार। औरंगाबाद की 4 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए जीत रहा है, 1 सीट पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर AIMIM जीत दर्ज करती हुई नज़र आ रही है वर्तमान में। जबकि जमुई की बात करें तो जमुई जिले के अंतर्गत टोटल 4 सीटें आती हैं और जमुई जिले की 4 में से 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि जमुई की 4 में 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। मुकाबला काफ़ी कांटे की टक्कर का और पेचीदा माना जा रहा है। इसी बीच बिहार की 2 सीटें हैं जिनमें 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि अरवल की 2 सीटें हैं, 1 सीट पर एनडीए और 1 ही सीट पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नज़र आ रही है ताज़ा सर्वे के अनुसार। बांका की 4 सीटें हैं, 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करते हुए नज़र आ रही है। वहीं बिहार की भागलपुर की 7 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक के मुकाबले में एनडीए मजबूत नज़र आ रही है। आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोजपुर की 7 में 4 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर बक्सर की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है ताज़ा सर्वे के अनुसार। वहीं बक्सर की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्तमान में मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कांटे की टक्कर का है। गोपालगंज की 6 सीटें हैं, 4 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है। वहीं लकी रायसर की बात करें तो लकी रायसर से 2 सीटें हैं, 1 सीट पर एनडीए और 1 ही सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्तमान में इस सीट पर काफ़ी महत्वपूर्ण और पेचीदा मुकाबला है। कस्तूर की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर कैमूर की बात है, 3 सीटें हैं, 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नज़र आ रही है। वहीं जहानाबाद से 2 सीटें आती हैं जिनमें 1 सीट पर एनडीए और 1 ही सीट पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नज़र आ रही हैं। जहानाबाद से मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कड़ा है। वहीं मुंगेर की 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहीं 1 सीट पर इंडिया अलायंस अपना कब्जा जमा रही है वो नज़र आ रही हैं। वहीं नावदा ज़िले की बात करें तो नावदा ज़िले के अंतर्गत 4 सीटें आती हैं जिनमें 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी बड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। इसी बीच दरभंगा की 10 सीटों की बात करें तो 6 सीटें यहाँ पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नज़र आ रहा है दरभंगा की। तो वहीं
3 सीटों पर इंडी अलायंस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो रहा है। वहीं दोस्तों खागरिया की बात करें तो खागरिया की 4 सीटें हैं और 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडी अलायंस कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। वर्तमान में मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है। वहीं किशनगंज की 4 सीटें हैं, 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडी अलायंस कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर वर्तमान में काफ़ी कांटे की टक्कर और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखे जाने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। वहीं माधोपुर की 4 सीटें हैं, 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडी अलायंस कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। माधोपुर में भी इस बार मुकाबला काफ़ी अहम और रोचक पेचीदा होता हुआ नज़र आ रहा है वर्तमान की परिदृष्टिकोण से। इसी बीच अब सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नालंदा की 4 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए जीत रहा है और 3 सीटों पर इंडी अलायंस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। नालंदा में भी इस बार मुकाबला काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कटिहार की 6 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडी अलायंस कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। कटिहार में भी इस बार काफ़ी अहम और पेचीदा मुकाबला है जो कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मधुबनी की 10 सीटों में वहीं दोस्तों मुजफ्फरनगर की 7 सीटें एनडीए जीत रहा है। वहीं आपको बता दें कि इंडी अलायंस का भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर 243 सीटों की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर 243 सीटों में से एनडीए 162 सीटें जीत रही है, तो वहीं यहाँ पर 74 सीटें इंडिया अलायंस। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।